तो गहरे समंदर के अंदर एक ऐसा स्थान है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संयोजे हुए है। और यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी स्कूबा डाइविंग के बाद द्वारका में एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा। स्कूबा डाइविंग के अपने अनुभव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। साथियों, 21वीं सदी में भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही थी और मैं लंबे समय तक अंदर रहा। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले साल की शुरुआत में यानी 5 जनवरी को लक्षद्वीप में भी समुद्र में डुबकी लगाई थी और अपनी तस्वीरें शेयर की थी। अब आप ये दो तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर है लक्षद्वीप में, जहां पर स्कॉर्लिंग उन्होंने किया था और देशवासियों को छुट्टियां बिताने के लिए लक्षद्वीप आने की अपील की थी। हालांकि तब उन्होंने स्कॉर्लिंग किया था और जबकि इस बार उन्होंने स्कूबा सूट पहनकर गोता लगाया। स्नॉर्कलिंग के बारे में कहा जाता है कि खास मास्क लगाकर समुद्र के सतह पर तैराकी की जाती है और दूसरी तरफ स्कूबा डाइविंग ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक खास किस्म का सूट पहनकर समंदर के गहराइयों में गोता लगाया जाता है। ये दो तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप और द्वारका में जाकर किस तरीके से इन्होंने ये डुबकी लगाई, आस्था की। तो देवभूमि द्वारका में भगवान कृष्ण के द्वारकाधीश के रूप में विराजते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि यानी द्वारका धाम में प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले बेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। और मान्यता है कि द्वारका का बेट मंदिर ही प्रभु श्री कृष्ण का घर था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की परम मित्र सुदामा से मुलाकात हुई थी। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की प्रतिमाओं की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि द्वारका यात्रा का पूरा फल तभी मिलता है जब श्रद्धालु बेट द्वारका मंदिर जाते हैं। द्वारकाधीश की पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका आने वाले भक्तों को एक बड़ी सौगात दी और सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने काफी देर तक सुदर्शन सेतु की भव्यता को देखा और ब्रिज पर खड़े होकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन भी किया और ये वो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये ब्रिज है क्या। प्रधानमंत्री मोदी ने सुदर्शन सेतु की जो सौगात दी है भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को, उसकी खासियत क्या है, उसकी खासियत भी आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से ये सबसे बड़ा पुल बनकर तैनात हुआ है। दरअसल केबल पर टिका ये भारत का सबसे लंबा पुल है। आप जो ये पुल देख रहे हैं, इस केबल पर टिका सबसे बड़ा पुल है। ये पुल ओखा मेनलैंड के इसको बेट द्वारकाद्वीप से जोड़ता है। सुदर्शन सेतु की लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। इस सेतु को बनाने में लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत लगी है। भगवत गीता के श्लोकों से सजा दोनों तरफ करीब 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है जिस पे लोग वॉक कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की छवियों से इसको सजाया गया है। इसके अलावा फुटपाथ पर ऊपरी हिस्सों पर एक सौर पैनल भी लगाया गया है। तो ये इस ब्रिज की खासियत है। तो आपने जाना कि क्या इसकी खासियत है। दरअसल गुजरात के द्वारका को सुदर्शन सेतु की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन गुजरात के तहत अपनी गारंटी की भी याद दिलाते हुए अरब सागर में गोता लगाने की बात भी बताई। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। और मैं तो चाहूंगा इंजीनियरिंग के, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी आकर के इस सुदर्शन सेतु का अध्ययन करें। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा द्वारका धाम में भगवान श्री कृष्ण को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के राजकोट पहुंचे
और इस दौरान उन्होंने यहां पर रोड शो किया और उनके समर्थकों ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट एयरपोर्ट से रोड शो निकाला और किस तरीके से दोनों तरफ हजारों की संख्या में भीड़ थी वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन उनका स्वागत किस तरीके से किया, ये देखिए, ये रोड शो की वो तस्वीर है जब राजकोट में एयरपोर्ट से लेकर रेसकोर्ट तक उन्होंने रोड शो किया और रोड शो के दोनों तरफ आप देखिए हजारों की संख्या में समर्थक हैं, लोग हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं और ये तस्वीरें राजकोट की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के लोगों को पहले एम्स की सौगात दी और कहा कि ये मोदी की गारंटी है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल भी वहां पर मौजूद थे। राजकोट में बने एम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत के लिए परियोजनाओं को तैयार कर रही है, उसको पूरा भी कर रही है। और कांग्रेस के समय में तो जहां देश में हजारों करोड़ के सिर्फ घोटाले हुआ करते थे, अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन हैं, वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए, लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। सामान्य जन को सुविधा देने की नीयत और निष्ठा में खोट थी। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी शासन से सनातन तक की साधना में लगे हुए हैं। मोदी राज में जहां देश में ऐतिहासिक स्थलों का लगातार कायाकल्प हो रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी भारत के विकास को नई रफ्तार देने में भी जुट गए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़ी जो अर्थव्यवस्था की बात कही, 5वीं अर्थव्यवस्था को बनाया। अब तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही है। इसको अगले टर्म में यानी तीसरे नंबर पर ले जाने की पूरी उनकी प्लानिंग है। तो पिछले 10 साल में 4 करोड़ लोगों को पक्का आवास मिला है। अब देखिए, हिसाब किताब 10 साल का है आपके सामने। उज्ज्वला योजना की सौगात मिली है। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। 15 नए एम्स को मंजूरी मिली है। 7 तो इसी हफ्ते उसका उद्घाटन भी हो गया। 300 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं। 10 साल में 74 नए एयरपोर्ट भी बनवाए गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 दिन में 7 नए एम्स की शिलान्यास किया, लोकार्पण किया है। तो ये देखिए किस तरीके से काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा आस्था और विकास दोनों का सामंजस्य यहां पर दिख रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार है। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प और ये है उनकी गारंटी। और यही वजह है कि 24 के रण में मोदी को चुनौती देना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या धर्म और कर्म के दम पर मोदी हैट्रिक शॉट लगा पाएंगे? यह है सबसे बड़ा सवाल।